अभी मैं पहुंच चुकी हूँ काठगोदाम। मेरी आवाज़ को थोड़ी सी इग्नोर करना क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही। एंड चेहरा दिखाने लायक नहीं है इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ। काठगोदाम से अब मुझे जाना है कैंची, क्योंकि मेरी इस ट्रिप का असली उद्देश्य था कैंची धाम जाना। लेकिन मैंने सोचा कि रास्ते में जो चीजें आएंगी मैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर लूंगी। तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ कैंची धाम। मैंने ये टैक्सी ली है जो कि शेयरिंग टैक्सी है। इसमें कम से कम हम 6 लोग बैठे थे और पर पर्सन 200 रुपये ले रहा था टैक्सी ड्राइवर। 200 रुपये में ये हमें कैंची धाम पहुंचाने वाले थे। टैक्सी वाले अंकल को चाय पीनी थी तो उन्होंने रास्ते में इस दुकान पे टैक्सी रोकी थोड़ी देर के लिए। उस टाइम मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा मैं भी कुछ खा लेती हूँ। अभी मैं खा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा और चाय, कुल्हड़ वाली चाय। लेकिन इस चाय में चीनी नहीं है यार, पता नहीं यहाँ बनाते ही ऐसे है क्या बिना चीनी की चाय। ये देखो साइड में कितना अच्छा व्यू है और यहाँ पे ना बहुत सारे आम और केले के पेड़ हैं। काश मेरा घर भी यहीं पे होता तो मैं रोज आम खाती, लेकिन ये आम कच्चे हैं। और फिर हम फिर से रवाना हो गए अपने रास्ते पर। रास्ते में बहुत प्यारा प्यारा व्यू आ रहा था, इतना सुंदर रास्ता था। और पता है रास्ते में बहुत सारे आड़ू के बाग भी थे। मैंने पहली बार कच्चे आड़ू और आड़ू के पेड़ देखे। मुझे लगा था कि ऋषिकेश में ही इतनी ज्यादा भीड़ है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर भी इतनी ज्यादा भीड़ होने वाली है। ड्राइवर अंकल बता रहे थे कि जून में यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अभी भीड़ फिर भी कम है, लेकिन अगर आप आज से 20 दिन बाद आते, यानी कि जून में आते, तो आपको और भी ज्यादा भीड़ मिलती। सुबह आप चलते और शाम हो जाती आपको कैंची धाम पहुंचते पहुंचते। क्योंकि जून में बाबा नीम करोली का जन्म दिवस होता है, इसीलिए श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ जून में होती है। 15 जून को होता है उनका जन्म दिवस, ये भी मुझे ड्राइवर अंकल ने ही बताया। फाइनली बहुत सारे वेट के बाद और इतने सारे ट्रैफिक को चीरते हुए हम पहुंच गए कैंची धाम। और यहाँ की वाइब भी अलग थी यार, मतलब इस एरिया में आते ही ऐसे गूज बम्स आ रहे थे ना बॉडी में। ओह माय गॉड। फिलहाल भी जब मैं उस जगह के बारे में बात कर रही हूँ, आश्रम और बाबा का नाम ले रही हूँ, तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। हाँ, आकर सबसे पहले मैंने अपने लिए एक हॉस्टल देखा, उसमें फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैं निकली दर्शन के लिए। 5 मिनट गेट के सामने खड़े होकर मैंने लिटरली ये सोचा कि जब मैं 1 महीने से सोच रही थी कि मैं जाऊं जाऊं तो मैं क्यों नहीं आ पा रही थी, और मैं आज कैसे आ गई। उस वक्त इन सब बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हम भगवान के घर जाने की चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, जाया तभी जाता है जब वो हमें बुलाता है। जब मैंने नीम करौली आश्रम के बारे में पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि ये शिप्रा नदी के बिल्कुल सहारे है, किनारे पर है। मैंने इमेजिन किया था कि वो नदी बहुत बड़ी, गहरी और बहुत तेज बहती हुई होगी, लेकिन ये तो बहुत शांत शिप्रा है यार। यहाँ पे बस आपको शिप्रा की शांति, चिड़ियों की आवाज, धाम के मंत्र और भजन, बस यही सब सुनाई देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। धाम के अंदर कैमरा, रिकॉर्डिंग, मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चुपचाप अपनी पॉकेट के अंदर रखो अपना फोन और दर्शन करो शांति से। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मंदिर, धाम के अंदर का जो वातावरण था वो इतना शांत और मंत्र मुग्ध था कि पूछो ही मत। मेरे दर्शन बहुत ही शांति और अच्छे से हुए। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पुलिस धक्के मार रही है आपको, आगे बढ़ो, नहीं। तुम जितनी देर रुककर दर्शन करना चाहते हो करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ अपने भगवान को और आगे बढ़ते जाओ, प्रसाद लेते जाओ। क्या ही वाइब है यार अंदर की, मतलब एकदम शांति होती है वहाँ पे। और है ना, कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं, एकदम भजन कीर्तन की आवाज है, शांति है बिल्कुल एकदम। भगवान के साथ जो कनेक्टिविटी है ना वो फील होती है अंदर। फोटोज वगैरह तो कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर, अपना फोन अपनी पॉकेट में ही रखो। और ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि उससे हम कनेक्टिविटी फील कर पाते हैं अंदर की। मुझे तो बहुत प्यारा लगा अंदर जाके। दर्शन करके बाहर आई तो मुझे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी और मंदिर के किनारे पर ही ये एक जूस की दुकान थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने सोचा यहीं से मैं भी नींबू का जूस पी लेती हूँ। यहाँ पे ठंडा ठंडा नींबू का जूस पिया और फिर मैं निकल गई नैनीताल दर्शन के लिए। क्योंकि नैनीताल आई थी तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ देख ही लिया जाए। फिर से मैंने एक टैक्सी ली जो 200 रुपए में मुझे कैची धाम से नैनीताल पहुंचाने वाली थी। लेकिन यहाँ पे भी इतना ज्यादा ट्रैफिक है देखो तो। अब मुझे कतई आइडिया नहीं था कि कैंची से नैनीताल पहुंचने में मुझे सुबह से शाम हो जाएगी। जो रास्ता सिर्फ 2 घंटे का है,
वो 7-8 घंटे का हो जाएगा। पर क्या कर सकते थे, ट्रैफिक और जाम ही इतना ज्यादा था। पर मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी और वो थी नैनी लेक। नैनी लेक बहुत अच्छी थी, यहाँ पे काफी सारी बोट चल रही थी, बोटिंग हो रही थी, लेकिन मेरा पानी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन पानी में ही बिता कर आई हूँ। इसलिए मैंने बोटिंग नहीं की। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी ब्लैक कलर की मछलियां थी जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। लेकिन यहाँ पर दाना डालना अलाउड नहीं था, लिखा हुआ था लेक पे कि मछलियों को दाना ना डालें। सारी ब्लैक कलर की हैं, ब्लैक एंड ग्रे, बस। राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर इन बिटवीन जू का रास्ता, क्योंकि ऊपर मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा है। मैं आधे रास्ते में आके बैठ गई हूँ। एक कपल गया था अभी, उनसे मैंने पूछा कि ऊपर जो जू है वो कैसा है, क्या रिव्यू है। उन्होंने बताया बकरी घोड़ा सब कुछ है, जाके देखो, लेकिन ऊंचा बहुत है, मतलब चढ़ाई में, जू ही चढ़ाई में है, सिंपल ऐसे नहीं है। चढ़ते जाओ और फिर जू भी चढ़ते जाओ ऐसे। तो मैंने सोचा मैं गिव अप कर देती हूँ, इसलिए मैं अभी बीच रास्ते में बैठी हूँ, सांस अपना कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि मेरा जो सांस है वो तेज़ हो जाता है जब मैं ऊंचाई पे चढ़ती हूँ। तो अभी मैं इधर बैठी हूँ। नैनीताल में मैंने अभी तक एक चीज़ देखी है, वो है वो झील, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगी। उसमें सिर्फ बोटिंग कर सकते हैं, और बोटिंग मैं कर चुकी हूँ। मैं तो पूरी गंगा में स्नान कर चुकी हूँ, ऐसे छलांग लगा लगा के रैपिड में। तो मुझे ऐसे पैडल चला के बोटिंग नहीं करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पैर दुखे हुए हैं और ज़्यादा दुख जाएंगे। लेकिन वहाँ की जो मछलियाँ हैं ना, वो बहुत अच्छी है। ऐसे इतनी बड़ी बड़ी मछली है ब्लैक कलर की, और इतनी प्यारी प्यारी। लेकिन वहाँ पे एक मछली मरी भी हुई थी, ऐसे मर जाती होंगी मछलियाँ। छोटे बच्चे भी थे और बड़ी मछलियाँ भी थी। और पानी जो है ना झील का, वो भी बहुत गंदा हो रखा है। अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं सारी चीज़ें देख सकूँ नैनीताल की, तो सारी चीज़ें देखने के लिए तो मैं फिर कभी आऊँगी। अभी देखते हैं क्या करना है। मैं मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं जो मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। रोजेज हैं, मतलब रोजेज मैंने देखे हैं, बट इतने छोटे रोजेज मैंने नहीं देखे हैं। अभी दिखाती हूँ। एक घर है, उसका जाने का रास्ता है, एंट्रेंस तो नहीं है लेकिन शायद पीछे का रास्ता है। तो उन्होंने ना अपना एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, उसमें जाने का रास्ता है, ये उसके एंट्रेंस के ऊपर लगाया हुआ है वो पेड़। मैं अभी दिखाती हूँ, वेट। ये देखो, ये रास्ता है, और ये है वो गुलाब का पौधा, और ये किसी का घर है। ये छोटू सा गार्डन है अंदर। एंड ये देखो, ये जो रोजेज है ना, ये बहुत छोटू छोटू हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे और छोटे छोटे हैं ना। मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये पौधा यार। शायद पहाड़ों में होते होंगे ऐसे रोजेस, बड़े नॉर्मल रोजेस जो अपने घर में होते हैं ना, वैसे भी हैं इधर। और इसी सब के साथ मैं वापस आ गई काठगोदाम रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहीं से मुझे मिलने वाली थी मेरी दिल्ली की अगली ट्रेन, जिसे लेकर मैं वापस से घर आ रही थी। सो दैट्स ऑल अबाउट माय सोलो ट्रिप। और फाइनली ये ट्रिप खत्म हो रही है। आई होप जिस तरह मुझे बहुत मजा आया इस ट्रिप में, आपको भी इस ट्रिप के व्लॉग्स देख के काफी मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।